तो प्राचीन समय से रहा है, आज की बात नहीं है। गुरुकुल पद्धति जो बनी थी कि आपको घर छोड़ के वहां जाना है जहां पर आप पूरी एकाग्रता के साथ में शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो सबने यही भी, अगर आपने भेजना ही है तो आप कोटा भेज दो बच्चे को। है कि जब बच्चा बाहर जाता है, कहीं पर जाता है, तो वहाँ पर ना तो पेरेंट्स टीचर से मिल पाते हैं, ना वहाँ के डायरेक्टर से मिल पाते हैं। तो बेटे ने बोला कि पापा वहाँ जो है सेल्सियस में एक स्कूल जैसा माहौल है ना, कि कोचिंग सेंटर जैसा। वो एक पेरेंट को छोड़ के आता है तो दूसरे पेरेंट्स का मिलना उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लेवल में बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। साथियों, कहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में अगर नाम कमाना है, काम कमाना है और दाम कमाना है, तो अपना घर जरूर से छोड़ना पड़ता है। काम मतलब होता है प्रोफेशन, कि अगर आप कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो रिमार्केबल है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। जगह छोड़ने का मतलब ये है कि आपको उन लोगों से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा जो आपसे प्रेम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप दूर जाएंगे तो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। जब आप दूर आ जाते हैं, आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाते हैं जो आपका फ्यूचर बनाएंगे। आप मेहनत करते हैं पूरी शिद्दत के साथ में, और फिर उस काम से ही आपको नाम मिलता है जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उसके बाद ही बाकी सब चीज़ें, दाम और ये बाकी सब वैभव जो भी चीज़ होती है, धन सुख संपत्ति जो भी है, वो उसी का प्रोडक्ट होता है। तो प्राचीन समय से रहा है, आज की बात नहीं है। गुरुकुल पद्धति जो बनी थी कि आपको घर छोड़ के वहाँ जाना है जहाँ पर आप पूरी एकाग्रता के साथ में शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो हमारे पास में अभी हिमाचल प्रदेश से आए हुए दीपक हैं, और साथ में उनके फादर हैं, जो पूरी शिद्दत के साथ में दीपक के साथ मेहनत करते हैं, या दीपक के जो सपने हैं उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश से ये यहाँ पर आए हैं, शिमला से। अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान का हर एक नागरिक बेसिकली शिमला में जा रहा है, और ये वहाँ से यहाँ पर तैयारी करने आए हैं। तो एक बार मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि सर, आप मुझे बताइए एक बार, यहाँ पर आने का क्या रीज़न रहा सर? सर, मेन रीज़न था बच्चे को कोचिंग कहाँ दिलाई जाए नीट के लिए। तो फिर बच्चे ने ही सिलेक्ट किया कि पापा मेरे को अजमेर जाना है, सेल्सियस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो फिर मैं इसके बारे में सोचा, अभी दूर है, हमारे आसपास भी कोचिंग सेंटर है, चंडीगढ़ है, शिमला में भी है। तो लोग बाग आपको बोलते रहोगे कि यार कोटा भेज दो, या फिर ये ऐसा कुछ? हाँ। तो मेरे साथ के हैं, यार दोस्त है भैया, और जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कि भाई नाम आता है कोचिंग के मामले में सबसे पहले कोटा का, या फिर अभी शिमला चंडीगढ़ में भी हो गए। तो सबने यही भी, अगर आपने भेजना ही है तो आप कोटा भेज दो बच्चे को। फिर मैं भी इतना सोचता रहा इस बारे में। फिर मैंने बेटे से पूछा कि भाई आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तो बेटे ने बोला कि पापा वहाँ जो है सेल्सियस में एक स्कूल जैसा माहौल है ना, कि कोचिंग सेंटर जैसा। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि टीचिंग स्टाफ जो है ना, हर बच्चे के साथ मतलब अटैच रहता है, उसके डाउट्स क्लियर होते हैं। मेन जो इसने मैंने भी समझी इस बात को, कुछ वीडियो मैंने देखे थे। तो इसलिए मैं इस चीज़ों को देख के फिर मैं एग्री कर लिया कि ठीक है बेटा, आप चलो, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। और तब मैं फिर यहाँ आया, यहाँ का माहौल देखा, तो जो स्टाफ है और टीचर है, सबसे मिला। तो उस मिलने के बाद मेरे को फील हुआ कि एक +2 के बाद एक बच्चा कोचिंग में जाता है, एक आज़ादी सी महसूस करता है वो। लेकिन मेरे को वहाँ ये चीज़ यहाँ नहीं लगी। एक फील है स्कूल क्लासरूम, आपको डेली होमवर्क मिलेगा, वो आपका चेक होएगा, आपके डाउट्स हैं क्लास के बाद भी, और उसके बाद भी आप टीचर से मिल सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो मेरे को थोड़ा लगा कि ये अलग है, मतलब कोई एक होते कोचिंग का आजकल बिजनेस का सिस्टम चल पड़ा है। मेरे को यहाँ वो नहीं, मेरे को स्कूल वाला फील आया कि मेरे को लगता है कि मेरा बच्चा यहाँ जरूर सक्सेसफुल होएगा। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई यहाँ के आके, और बच्चे का एडमिशन करा दिया है। देखिए, जब ये इंटरव्यू शुरू हो रहा था तो उससे पहले मुझसे दीपक पूछ रहा था कि सर बोलना क्या है। और ये अक्सर मतलब हर एक इंटरव्यू में होता है कि पहले मतलब आपको कहा जाता है कि आपको ये बोलना है। तो मैंने कहा था कि भाई जो सच्चाई है आप वही एक बार बोलिए। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि
मतलब नॉर्मली ये ट्रेंड रहा है कि जब बच्चा बाहर जाता है, कहीं पर जाता है, तो वहाँ पर ना तो पेरेंट्स टीचर से मिल पाते हैं, ना वहाँ के डायरेक्टर से मिल पाते हैं। यहाँ जैसे अभी आपके पास में, मतलब दीपक के पास में कॉल आया था, फिर दीपक यहाँ पर आया और आप यहाँ पर आए, तो क्या लगता है आपको कि ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी है? क्योंकि जब वो एक पेरेंट को छोड़ के आता है तो दूसरे पेरेंट्स का मिलना उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लेवल में बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है शायद जो कोचिंग्स को अपनाना चाहिए? सर बिल्कुल, मैं जैसे ही आया था तो मेरे लिए भी बच्चे को इतना दूर और कभी घर से बाहर नहीं निकला है। सर कितना दूर है यहाँ से शिमला? शिमला सर यहाँ से कोई मेरे 600 किलोमीटर के 600 लगभग। किलोमीटर। हाँ जी। तो मेरे को भी लगा कभी बच्चा बाहर नहीं आया और भाई कैसे मैनेज करेगा, क्या होगा। तो मैं फिर आ तो गया, अब क्या करना। फिर मैं जब यहाँ का माहौल देखा है, मिला, तो मेरी जो क्वेश्चन थे कुछ, मैं फिर संतुष्ट हुआ यहाँ के टीचिंग स्टाफ से सब देख के। तो मेरे को लगा कि भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, और इजीली आप मिल सकते हो। जो मैंने देखा कोचिंग में कि सेंटर जितने भी हैं उनमें एक चीज़ मिसिंग देखता हूँ कि मैं टीचर और बच्चे का जो मेल मिलाप या कांटेक्ट है वो प्रॉपर है ही नहीं। वो प्रॉपर नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं बोलता हूँ। और ये सभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको ये चीज़ ज़रूर अमल में लानी चाहिए। एज ए पेरेंट्स जो मैं फील करता हूँ, तो ये एक बड़ा अच्छा, सबसे मैं लोगों, इससे बच्चा स्कोर भी करेगा और बच्चा दूर भी महसूस नहीं करेगा अभी परिवार से दूर आया है। तो मेरे को ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, मेरे को यही लगा कि बच्चा दूर होते हुए भी आपको दूर महसूस नहीं होता है। तो ये सर की राय तो काफ़ी सही है कि भाई बच्चे के ऊपर टीचर्स को ध्यान देना चाहिए, लेकिन आजकल सभी को 10,000 बच्चे पढ़ाने हैं कम से कम, तो ये चीज़ हो नहीं पाती है। खैर फिलहाल हिंदुस्तान के हर एक स्टेट से यहाँ पर बच्चा आ रहा है और ये हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर दीपक आए। दीपक, एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका एट द एंड जो आपको लगता है कि यार ये मेरा एक पॉजिटिव फ्रेम यहाँ पर रहेगा, तो आप किस तरीके से तैयारी प्लान कर रहे हैं अब इस ड्रॉप ईयर की? और जो बच्चे यहाँ पर बाकी और स्टेट से आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे आपने ओरिएंटेशन सेशन में बोला था कि ड्रॉप पर बच्चा ज्ञानी हो जाता है, कभी कभी ये भी समझ लेता है कि मुझे तो टीचर से ज़्यादा आता है। तो सर और तो कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा कि जो भी मतलब ड्रॉप करेगा तो उसको, चाहे वो कहीं भी हो, उसको अपने टीचर की बात ज़रूर माननी चाहिए। मतलब जो वो बोलेंगे कि ये करना है आपको, होमवर्क करना है, ये करके लाना है, तो वो ज़रूर करेंगे, ज़रूर करना है। तो उससे फिर सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पे डेली होमवर्क मिलता है, और टीचर्स की अगर गाइडेंस चाहिए होती है तो वो बेझिझक मिल जाती है यहाँ पे। और पढ़ाई का यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। और बाकी जो भी यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो मैं तो बोलूँगा कि ज़रूर आएँ। और आते ही बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ आपको टीचर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस पीसीबी पे लगाना है ज़्यादा। तो आपको पीसीबी पे दिमाग लगाना है। देखिए, ये दुनिया की एक रीत रही है कि नींद और ख्वाब में से एक चीज़ पूरी होती है, और आप जिसको पूरा करना चाहेंगे, मतलब नींद और ख्वाब में से कोई एक चीज़ जीतती है, और जो जीतती है वो पूरी हो जाती है। तो आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप बेझिझक प्लान करिए और अपनी तैयारी को सिंसियरिटी के साथ में स्टार्ट करिए। देखिए, मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के हर एक बच्चे का सिलेक्शन करवा सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो जो आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस पॉसिबल है, उस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप अभी 200 नंबर पर हैं और आप मैक्सिमम मेहनत करके 550, पौने 600 या 600 तक पहुँच सकते हैं। तो उस स्कोर में एक नंबर की कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास में बच्चे कर्नाटक से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। और मैं लगभग हर एक बच्चे का जो इंटरव्यू है, उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू है, उनका क्या सोचना है, जैसे होमवर्क की बात हुई, ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। और बेसिक यही कहूँगा कि आप उस 10,000, 15,000, 20,000 की भीड़ में जाकर नारे लगाने के बजाय उस लेवल पर आइए कि दुनिया आपके लिए नारे लगाए। थैंक यू सो मच।